जनरल कंप्यूटर को हम बेसिकली ये भी बोल सकते हैं कि बेसिक कंप्यूटर, या हम बोल सकते हैं एफओसी यानी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जैसे आप बेसिक कंप्यूटर पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे इंस्टीट्यूट में भी सब पढ़ाते रहते हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, सबसे पहले आप कंप्यूटर सीखने जाते हैं तो बेसिक कंप्यूटर ही पढ़ाया जाता है। तो हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ इसकी डेप्थ में नॉलेज चाहिए, थियोरेटिकल्स भी, टूल भी, कॉन्सेप्ट भी, सब समझने हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम केवीएस की बात करें, केंद्रीय विद्यालय, उनके एग्जाम होते हैं तो उसमें जनरल कंप्यूटर का एक अलग से सेक्शन आता है, 10 क्वेश्चंस उसमें आते हैं। ठीक है, अगर हम एच टेट की बात करें तो उसके अंदर एमएस ऑफिस से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन, या अभी जैसे आपके पास बिहार में हुए थे एग्जाम, बिहार टेट के, तो उसमें भी इनसे एमएस ऑफिस से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, जब हम बात करते हैं जनरल कंप्यूटर की, बेसिक कंप्यूटर की, तो इनमें क्या क्या चीज कवर होती है, कौन सी चीजें से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो देखो सबसे पहले आपको इसमें होते हैं टेक्स्ट एडिटर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर क्या है? टेक्स्ट एडिटर में नॉर्मली हमें कम से कम नोटपैड और वर्ड पैड के बारे में पता होना चाहिए, नोटपैड और वर्ड पैड। दूसरी चीज है, हमें सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर जैसे अगर हम थियोरेटिकल चीज की बात करें तो कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर में पार्ट्स क्या होते हैं कंप्यूटर के, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनके बारे में, सारे पार्ट हार्डवेयर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। कंप्यूटर की हिस्ट्री हो गई, कंप्यूटर के टाइप्स हो गए। ठीक है, और जो भी हमारे पास करंट टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है, करंट ट्रेंड जो चल रहा है उनसे रिलेटेड चीजें यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर में ही आती हैं, ये भी करंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जैसे हम बात करते हैं कुछ इमेज एडिटिंग की, तो इमेज एडिटिंग टूल्स के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे हमारे पास पेंट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक ही चीज है, बच्चों वाली चीजें ही हैं, पेंट वगैरह इनके बारे में। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फिर एमएस ऑफिस। ये एमएस ऑफिस पैकेज, जिसके अंदर आपको मेन 4 टूल तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस फिर आपको आउटलुक से रिलेटेड भी पता। ठीक है, तो ये इसके कुछ टूल होते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास इंटरनेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, इंटरनेट, ईमेल, तो ये भी सब इसी के अंदर है। तो ये सिलेबस है। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें किस एग्जाम के लिए हमें क्या चीज प्रिपेयर करनी, तो जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं स्टेट लेवल के, ये जो मैंने सिलेबस लिखा उसमें से 70% क्वेश्चन जो है इस वाले उसमें से आते हैं, एमएस ऑफिस पैकेज। ठीक है, बाकी जो है हमारे पास जैसे केवीएस हो गया, या यूजीसी नेट है, उसमें भी 5 नंबर का जनरल कंप्यूटर आता है। ठीक है, या आपके पास ये जनरल कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो है, बाकी जो डीएसएसबी हो गया, टीजीटी, एनवीएस वगैरह, उनमें भी कुछ जनरल कंप्यूटर पूछे जाते हैं। बैंकिंग होते हैं, एक तो कंप्यूटर का अलग पार्ट होता है और जनरल कंप्यूटर होते हैं उनमें भी, तो उनके अंदर जो है ज्यादातर पार्ट जो है, जो ये चीजें हमने लिखी, टेक्स्ट एडिटर, कंप्यूटर हिस्ट्री, टाइप पार्ट्स, ठीक है, टूल्स वगैरह,
और ये चीजें लगभग 50% 60% ये चीजें आती हैं, उसमें 40 to 50% का ये रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये टूल्स होते हैं। ठीक है, इन टूल के बारे में हमें पढ़ना। तो अभी जैसे आगे अभी जनवरी में एस्टेट का भी पेपर है, और वैसे भी अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए ये जो है एमएस ऑफिस वाला पार्ट ये काफी इम्पोर्टेंट है। पहले हम इस वाले पार्ट को करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं, इसको नोट कर लो पहले जल्दी से। ये क्या लिंक लिंक भेज रहे हैं जब सबके उस पे अपने आप आ रहा। ठीक है भाई। चलो अब देखो, जैसे इनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कौन? हाँ, अच्छा हाँ? ठीक है, हाँ। चलो, तो कंप्यूटर में हमारे पास दो तरह के टाइप होते हैं। अगर पार्ट्स की बात करते हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो इसमें सॉफ्टवेयर में हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हमने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़े थे, तो मैं डिटेल में ना जाके आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी अगर हम यहाँ पे देखें, ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एक्चुअली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही पार्ट होते हैं, इसी के टाइप होते हैं। अगर हम ऐसे लिख दूं मैं इसको कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हमारे पास एक होते हैं टेलर मेड सॉफ्टवेयर, यानी जो स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए बनते हैं। एक होते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एक होते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास जो एमएस ऑफिस है वो हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि पैकेज का मतलब क्या है, एमएस ऑफिस कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नॉर्मल नहीं है। आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं इस तरह से एप्लीकेशन में भी कि एमएस ऑफिस क्या है, टेलर मेड है, सिस्टम है, प्रोग्रामिंग है या पैकेज है। तो पैकेज का मतलब क्या होता है? पैकेज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें मल्टीपल टूल्स कंबाइन होके एक साथ यूज करे जाते हैं। ठीक है, एक साथ ही एक सॉफ्टवेयर के साथ ही मल्टीपल सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, मल्टीपल टूल्स आ जाते हैं या मल्टीपल एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो जब आप एमएस ऑफिस को अगर लेते हो, डाउनलोड करते हो या जब इंस्टॉल करेंगे, तो एमएस ऑफिस के साथ क्या इंस्टॉल होगा? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट, ग्रुप वगैरह ये सब आ जाएंगे। ठीक है, कोई एक चीज तो आएगी नहीं। तो एमएस ऑफिस में देखो, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अपना स्टार्ट बटन में जाओ या आप यहाँ से सर्च बॉक्स से क्लिक करो, हम यहाँ पे लिखते हैं कि एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस में हमारे पास क्या क्या चीजें ओपन होंगी? मैंने यहाँ पे लिखा एमएस ऑफिस। ठीक है, तो एमएस ऑफिस जो है हमारे पास, या आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नाम लिखोगे तो वो एप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एमएस ऑफिस लिख रहे हैं तो ये ऑफिस से रिलेटेड ऐप है, और उसके अंदर जो है ये तो ऑफिस की ऐप हो गई। यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसमें। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसके अंदर ये सारी चीजें हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट फॉर वीबीए प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर, ऑफिस 2007 लैंग्वेज सेटिंग, एक्सेस है, डायग्नोस्टिक है, एक्सेल है, ग्रूव है, इन्फोपाथ है, वन नोट है, आउटलुक है। ठीक है, पिक्चर मैनेजर है,
पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, वर्ड है, ठीक है। तो ये सारे टूल जो है एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो आपको इनको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, अलग से करे तो आप एक एक करके कर सकते हैं वैसे, ठीक है। तो एक एक करके जब, लेकिन जैसे ही एमएस ऑफिस पे आप क्लिक करोगे, आपको कोई पर्टिकुलर करना, तो वहां पे इंस्टॉल करने पे ऑप्शन आता है कि आपको वही पर्टिकुलर इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से जो भी आपको यूज करना वो कर लेंगे। जब आपके पास बंडल में यूज होते हैं मल्टीपल सॉफ्टवेयर एक ही साथ, तो उसको हम बोलते हैं पैकेज, ठीक है। तो हमारे पास ये एक पैकेज है, तो पैकेज की फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। ये बच्चे क्या है, इनका क्या आ रहा है कि बच्चों वाली हरकतें हैं। तो ये तीन ऑप्शन तो आपके खत्म हो गए यहाँ पे। अब आपको सेलेक्ट्रिक के बारे में पता होना चाहिए क्या है, ठीक है, तभी आप बता पाओगे क्या है भाई। वैसे देखो, सेलेक्ट्रिक कोई जानता है किस क्या होता है? आईबीएम सेलेक्ट्रिक नहीं पता। ये भी एक टाइपिंग जो है, टाइप राइटर है, मतलब जो टाइप राइटर है, आईबीएम वालों ने एक टाइप राइटर बनाया था, उसका नाम रखा था इलेक्ट्रिक। ये बहुत पुराना है, ये इलेक्ट्रिक टाइपराइटर था। जैसे नॉर्मल हाथ से लिखते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक टाइपराइटर था। ये 1961 में आईबीएम वालों ने बनाया था। इट इज एन इलेक्ट्रिक टाइपराइटर, ठीक है। तो ये टाइपराइटर है, 1961 में बना था, आईबीएम वालों ने इसको बनाया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। ये एम एस वर्ड जो है, ये हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग है। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा कि एम एस वर्ड क्या है, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा कि कौन सा टूल इनमें से सबसे बेस्ट है, तो हमारे पास एम एस वर्ड है, ठीक है। ये हमारे पास सबसे बेस्ट होगा। नोट कर लो जिसने नहीं करे हो इनको। हाँ भाई, अनुराग, बेटा बताओ, ये जो एम एस ऑफिस है, एम एस वर्ड नहीं पूछ रहा मैं, एम एस ऑफिस पूछ रहा हूँ। एम एस ऑफिस कौन सी कंपनी ने बनाया है? पता नहीं सर। पता नहीं है? क्लास में हो तुम? है, ध्यान यस है? सर। सर बीच में थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाता हूँ। तो तुम्हें पता भी नहीं इतना भी है? एम एस का मतलब क्या होता है? एम एस की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट। तो फिर बताया जाता है, एम एस का मतलब कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। एम एस ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, कुछ भी चीजें हैं, सारे उसी के अंदर है, तो जी सर। माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। अब देखो, किस तरह की फाइलें हम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे, तो जो हमारे पास एम एस वर्ड होगा, इसके अंदर बेसिकली जो फाइलें बनेंगी, उस फाइल को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे वर्ड की फाइल होती है उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ऐसे ही अगर हम एक्सेल की बात करते हैं, एम एस एक्सेल में, तो उसकी फाइल होती है, उसको हम बोलते हैं वर्कबुक या बुक, ठीक है। इसी तरह से अगर पावर पॉइंट की बात करें, तो पावर पॉइंट जो होता है, उसकी जो फाइल होती है उसको बोलते हैं हम प्रेजेंटेशन, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट होता है, इस डॉक्यूमेंट में बेसिकली जहां भी वर्ड आ गया, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। ये नहीं बताया कि वर्ड में बनाना है, कहाँ बनाना है, कैसे। डॉक्यूमेंट का मतलब ही है कि आपको एमएस वर्ड में बनाना है। बुक की बात आ गई, या प्रेजेंटेशन, आपसे कहा एक प्रेजेंटेशन बनाओ, तो आप ये पूछोगे किसी से कि मैं पावर पॉइंट में बनाऊं या किस में बनाऊं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन की बात ये करी जा रही है, तो पावर पॉइंट में या पावर पॉइंट जैसे किसी टूल में बनेगी, उसी में ही बनेगी। कोई ये तो पूछने की बात नहीं कि वर्ड में बनानी है या पावर पॉइंट में बनानी। प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट, डॉक्यूमेंट मतलब वर्ड,
वो ठीक है, कोई आपको सीट बनानी है, वर्कबुक बनानी मतलब एक्सेल बनाना, आपको डेटाबेस बनाना मतलब एक्सेस में जाना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट होता है कलेक्शन ऑफ पेजेस। इसके अंदर पेजेस बनते हैं हमारे पास। ठीक है, और जो वर्कबुक होती है, वर्कबुक हमारे पास ये कलेक्शन ऑफ होती है सीट्स। इसके अंदर होती है वर्कशीट बोलते हैं या सीट्स बोलते हैं उनको। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट आएगा तो डॉक्यूमेंट में हमारे पास पेज आएंगे। ठीक है, तो पेज के थ्रू हमारे पास डॉक्यूमेंट बनेगा। और वर्कबुक किससे बनेगी? सीट से। प्रेजेंटेशन किस चीज से बन के बनी होती है गोविल? स्लाइड से बनती है। स्लाइड से बनती है, तो ये कलेक्शन ऑफ स्लाइड होगी। यहाँ पे स्लाइड हो जाएंगे। जब हम कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो उस फाइल का बाय डिफॉल्ट एक नाम आ जाएगा। और क्या नाम होता है बाय डिफॉल्ट फाइल का? डॉक्यूमेंट वन। आप एक्सेल की फाइल ओपन करेंगे, उसका बाय डिफॉल्ट नाम बुक वन। इसका करेंगे तो इसका बाय डिफॉल्ट नाम प्रेजेंटेशन वन। इस तरह से आएगा। पहली बार ओपन करती, दूसरा खोलोगे तो डॉक्यूमेंट टू थ्री फोर फाइव ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है ये पेजेस से मिल रहे, जब हम डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको एक पेज उसमें शो होता है। और लेकिन जब हम बात करते हैं वर्कबुक की तो उसमें 3 सीट्स होती है, सीट वन, सीट टू, सीट थ्री। तो बाय डिफॉल्ट 3 सीट आती है पहले ही। बाद में आप ऐड कर सकते हैं कितने भी पेजेस बना सकते हैं, सीट्स बना सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारे पास 3। ऐसी स्लाइड की बात करते हैं तो एक स्लाइड आती है। ठीक है, इसकी जो हमारे पास वर्ड की फाइलें होती हैं उनको हम डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, तो उनका एक्सटेंशन या टाइप जो होता है शॉर्ट में वो डीओसी होता है। और जो नए वर्जन है उनमें डीओसीएक्स आता है। जो 2003 तक के थे, 97 2003, ठीक है, ये वाले एमएस ऑफिस के वर्जन आए थे उनमें डीओसी यूज होता था। लेकिन 2007 के बाद जितने भी वर्जन आए हैं, 7 हो, 10 हो, 13 हो, 16 हो या 19 हो, सब में जो है डीओसीएक्स। ठीक है, तो X जो है एक्सटेंडेड वर्जन है इसका। तो ये जो एक्सटेंशन होते हैं यानी फाइल के नाम के बाद ये लगते हैं, ये टाइप बताते हैं कि हमारे पास वो फाइल कहाँ पर। एक्सटेंशन से ही कंप्यूटर को पता चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर फाइल हमको इस एप्लीकेशन में ओपन करनी है। ठीक है, जब तक एक्सटेंशन नहीं होगा उसको पता नहीं चलेगा कहाँ ओपन करनी। तो एक्सटेंशन मेन चीज है। जो एक्सेल होता है, एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो होता है XLS। पुराने वर्जन है जो ये वाले, इनमें XLS, और बाद के वर्जन है उसमें XLSX हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो होता है पावर पॉइंट में PPT होता है और ये बनता है PPT। तो एक्स लग जाता है। एप्लीकेशन का नाम जैसे आपको बताया, इसकी एप्लीकेशन होती है विनवर्ड। एक्सेल की एप्लीकेशन क्या होगी सपना? चलो सोनिका बताओ, तुम ही बताओ। सर excel.exe। एक्सेल डॉट ई तो एक्सेल की एक्सेल ही होती है। ठीक है, और पावर पॉइंट की पावर pnt.exe। पावर PN। पावर पॉइंट नहीं होता, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पावर पॉइंट और जो है MS वर्ड की जो ये पूछी जाती है एग्जाम में, एप्लीकेशन फाइल का क्या नाम होता है? यहाँ पावर PNT है, ये पावर पॉइंट नहीं होगा। एक्सेल की एक्सेल ही रहती है, वर्ड की विनवर्ड, और ये हमारे पास पावर PNT। नोट करो इनको।
अब देखो जैसे हम ओपन करते हैं, यहाँ से हमने ओपन किया, मान लिया वर्ड को हम स्टार्ट करते हैं। एक ये मुकेश और ये क्या नाम है, सैलजा। क्लास के बाद तुम मुझसे रुकना, क्लास में बाद में, ठीक है। क्या कह रहे हो गोविल? अगर 2003 की फाइल भेजी तो मैं 2007 वर्ड में कैसे ओपन कर सकता हूँ? अच्छा, देखो इसको आप ऐसे समझो कि आपने 10th क्लास है, एक एक 12th क्लास है, और आपने एमसीए भी किया हुआ है, ठीक है। अब आपको मैंने जो है 10th क्लास का एक नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, तो क्या आप 10th क्लास का क्वेश्चन कर सकते हो या नहीं? बताओ गोविंद। आपने एमसीए किया हुआ है, आपको मैंने 10th क्लास का एक क्वेश्चन दे दिया, तो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते उसको? कर सकते हैं कर सकते हैं। 100% श्योर नहीं तो 70% सर। ये तो 80% एक तो श्योर हो गए, हैं? क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगर एक 10th कर क्लास सकता के हूँ सर। बच्चे को, 10th क्लास का बच्चा है, उसको मैंने एमसीए का क्वेश्चन दे दिया, क्या वो कर सकता है? उसकी प्रोबेबिलिटी करने की कितनी होगी? नहीं। वो तो नहीं कर पाएगा, उसको तो पता नहीं है क्या है भाई, उसको ऑटोमेटा का एक क्वेश्चन उठा के दे दिया, क्या करेगा वो? ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये चीज है, ये 10th क्लास को आप समझो ये 2003 वाला वर्जन है, और आपने कहा जैसे एमसीए ये 2007 वाला वर्जन है। तो 2007 वाला तो 2003 वाले को कर लेगा, 3 वाला 7 वाले को नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके सिस्टम में 2007 वाला है सॉफ्टवेयर, और कोई आपको 2003 में फाइल बना के भेज रहा है, तो आपके में इजीली ओपन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब जो .doc वाली फाइल है, वो आपकी 3 में भी ओपन होगी, 7 में भी ओपन होगी, 10 में भी, 13 में भी, 16 में भी, 19 में भी, सब में ओपन होगी, ठीक है। तो क्योंकि 97 में भी ओपन होगी, उसमें भी चल रहे हैं, तो 97 से डीओसी हमारे पास है, तो उसके जब से डीओसी बना उसके बाद के सब वर्जन में चलेगा। लेकिन डीओसीएक्स की अगर फाइल है, वो इनमें नहीं चलेगी, वो 2007 या उसके बाद में ही चलेगी, क्योंकि जो 1997 और 2003 वाले वर्जन थे, उनको डीओसीएक्स के बारे में पता ही नहीं था क्या हो, ये बना ही 2007 में है, ठीक है, उस वर्जन में आके। तो जो हमारे पास पुराने वर्जन की चीजें होती हैं, वो नए में ओपन हो जाती है, नए वाली पुराने में नहीं होती। तो आपकी जो फाइल है डीओसी वाली, वो आप इजीली ओपन कर सकते हो। अब जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, ये है हमारे पास एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड हमने ओपन किया है। तो एमएस वर्ड के टूल को हमें समझना, क्या क्या किस तरह से हम इसमें टूल यूज करते हैं। तो आप देखेंगे सबसे टॉप राइट लेफ्ट कॉर्नर पे, अगर हम यहाँ पे नजर डालें, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक ये गोल बटन बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं ऑफिस बटन, ठीक है। इस बटन का नाम है ऑफिस बटन। इन टूल्स को समझते हैं, इनकी पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और ये भी आ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर टूल किस जगह होता है। तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। जैसे आपको कोई नई फाइल ओपन करनी, सेव एज करनी, कोई पुरानी फाइल ओपन करनी, प्रिंट करना, वो सब कमांडें आपकी बेसिक चीजें ऑफिस बटन से होती है, ठीक है। जो पुराने वर्जन थे उनमें ऑफिस बटन नहीं होता था, कुछ वर्जन में ऑफिस बटन नहीं है, 2010 में भी ये चेंज कर दिया था। उसकी जगह वहां पे फाइल के नाम है, ऑफिस बटन की जगह फाइल का ऑप्शन आ जाता है, तो जो ऑप्शन ऑफिस बटन में होते हैं वही फाइल वाले में होते हैं, ठीक है। फाइल ऑफिस बटन तो एक बटन है, लेकिन फाइल एक मेन्यू होता है, ठीक है। मेन्यू मतलब टैब का एक ऑप्शन है, मेन्यू का ऑप्शन होता है, ठीक है। मेन्यू बोल दो या टैब बोल दो। फाइल एक टैब है, तो पहले जो है टैब के अकॉर्डिंग काम होते थे, तो ऑफिस बटन नहीं था, तो उसकी जगह फाइल मेन्यू यूज होता था, फाइल, एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट, इस तरह के।
तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आपके पास बाय डिफॉल्ट 7 जो है ये दिए हुए हैं यहाँ पे ऑप्शन। इन 7 ऑप्शन को हम बोलते हैं मेन्यू। 7 मेन्यूज होते हैं या टैब होते हैं। ये बाय डिफॉल्ट 7 होते हैं, चाहे आप वर्ड ओपन करो या आप एक्सेल ओपन करो, पावर पॉइंट ओपन करो, तीनों में 7 ही होते हैं बाय डिफॉल्ट। आप इनसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं, इनमें कुछ और टैब भी ऐड करने के ऑप्शन है, आप सेटिंग में जाके वो कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट 7 टैब होते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब में। जिनमें से होम, इंसर्ट, रिव्यू और व्यू, ये 4 टैब सभी में होते हैं। अगर हम टैब की बात करें तो वर्ड है हमारे पास, एक्सेल है और पावर पॉइंट है। इन तीनों चीजों को हम समझ रहे हैं डिफ्रेंशिएट करके, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो इसी तरह से आपको ऑप्शन भी दे देंगे कि ये वाला टैब किसमें होता है किसमें नहीं होता, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हमारे पास होम, इंसर्ट, ये दोनों टैब जो है सभी में होते हैं। ठीक है, इसमें भी होता है होम इंसर्ट, इसमें भी होता है, ये पावर पॉइंट में भी, इसमें भी। ठीक है, अब इसके बाद जो है पेज लेआउट वाला जो टैब है, ये वाला टैब एक्सेल में भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी जगह डिजाइन का नाम होता है। पावर पॉइंट में पेज लेआउट की जगह डिजाइन होता है। एक है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस ये बुक लिखने में काम आता है, जब हम बुक राइटिंग करते हैं तो बुक से रिलेटेड टैब होते हैं, ऑप्शन होते हैं, इसमें बुक हेडर लगाना, फुटर लगाना, एंड नोट बनाने, फुट नोट बनाने, पेजिंग करनी है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना, इंडेक्सिंग बनानी, ये बुक से रिलेटेड काम होता है, तो ये वर्ड में ही होता है, ये एक्सेल में नहीं होता। ठीक है, एक्सेल में इसकी जगह फॉर्मूला यूज होता है, और यहाँ पर जो है एनिमेशन यूज होते हैं पावर पॉइंट में। मेलिंग जो होती है ये मेल मर्ज करने के लिए यूज होती है। तो मेल मर्ज से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है मेलिंग वाला। तो ये लेटर वगैरह हमें मेल करने होते हैं, उसके लिए यूज करा जाता है। तो ये काम एक्सेल वगैरह में नहीं होता है, एक्सेल में इसकी जगह डेटा का ऑप्शन होता है और पावर पॉइंट में स्लाइड शो का ऑप्शन होता है। बाकी ऑप्शन जो है रिव्यू और व्यू के तीनों में सेम होते हैं। ठीक है, तो इन ऑप्शन के जो टूल हैं वो भी लगभग सेम ही है। मेन हमें ये 3 टूल जो हैं इनके बारे में यहाँ पे समझना होगा। अलग अलग पेज लेआउट तो जैसा इसमें ऐसे ही इसमें डिजाइन भी उसी तरह का होता है। ये प्रिंटिंग की सेटिंग करने के लिए यूज होता है जब हमें प्रिंट निकालना। ठीक है, तो ये 2 टूल ही बस चेंजेज हैं, बाकी सारे एक जैसे ही हैं। तो समझने में अगर आप होम इंसर्ट आपने रिव्यू व्यू वर्ड में अच्छे से पढ़ लिए तो सेम आपको एक दिन में ही आप एक्सेल में सीख जाओगे उनको साथ में। ठीक है, तो ये जो है ये टैब है, और ये जिस पट्टी पे बने हुए हैं ये वाली पट्टी जो है ये ब्लू कलर की, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। तो मेन्यू बार पे मेन्यू बने होते हैं, 7 मेन्यू होते हैं बाय डिफॉल्ट। ये जो सबसे ऊपर वाली व्हाइट पट्टी है इसको बोलते हैं हम टाइटल बार, क्योंकि इस पे टाइटल लिखा होता है, यानी फाइल का नाम लिखा होता है। ये जो डॉक्यूमेंट 1 है, ठीक है, आपको बताया था बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम हमारे वर्ड की क्या होगा, डॉक्यूमेंट 1। तो ये डॉक्यूमेंट 1 जो है ये क्या है, टाइटल है, यानी फाइल का नाम है। जब तक आप फाइल का अपनी तरफ से कोई नाम नहीं देंगे तो उसका नाम डॉक्यूमेंट 1 ही आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये आपकी एप्लीकेशन का नाम है, ये कौन सी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, यानी सॉफ्टवेयर का नाम है। ठीक है, ये वाले जो ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, इसमें ये सेव का ऑप्शन है, ये अंडू रीडू के ऑप्शन है, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब, इस पूरे को पट्टी को बोलते हैं रिबन। और ये रिबन पे अलग अलग टूल होते हैं,
हर मेन्यू का अलग अलग कुछ ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं, ठीक है, तो वो रिबन पे शो होते हैं। जैसे आप होम पे क्लिक करें तो ये रिबन पे होम के हैं, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट के टूल आ जाएंगे, ठीक है, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे उसके टूल, जिस पे हम क्लिक करते रहेंगे उसके टूल यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। तो रिबन में वो बंधे होते हैं, जैसे रिबन बांधने के लिए यूज होता है ऐसे ही ये बांध के रखता है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर ये एक ये दिया हुआ है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, और एक ये है हमारे पास टॉप पे। तो ये जो होते हैं इनको बोलते हैं रूलर। ये हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर, और ये वर्टिकल, ठीक है। तो ये पेज में कहाँ तक आप लिख सकते हैं उसकी सेटिंग के लिए होता है। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, एक यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है, तो ये स्लाइडिंग करने के लिए होता है, स्क्रॉल बार ऊपर नीचे आपको करना है तो ये इसको बोलेंगे हम स्क्रॉल बार, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ ऑप्शन है। यहाँ पर सबसे नीचे एक ये है, यहाँ पे आपको शो होते हैं ये इंफॉर्मेशन पेज की, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ पेज 1 of 1, तो यहाँ पे बताता है कि आपका कर्सर जो है वो करंटली कौन से पेज पे है, ठीक है, कर्सर की करंट पोजीशन बताता है कौन से पेज पे। जो लास्ट वाला 1 है ये बताता है कि टोटल कितने पेज हैं हमारे इसमें, ठीक है, फाइल में हमने डॉक्यूमेंट में कितने पेज लिखे हुए हैं। जो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है ये वर्ड बता रहा कितने वर्ड हमने टाइप कर लिए, कौन सी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड चीजें हैं ये, ठीक है। आगे हमारे पास ये जो ऑप्शन होते हैं इनको हम बोलते हैं व्यू के ऑप्शन, व्यू ऑप्शन। तो ये हमारे पास व्यू में है पेज कैसे शो होगा, और ये हमारे पास जूम है। जूम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हैं, ठीक है, इसको नोट करो पहले, आगे फिर बताते हैं। नोट क्या, ये तो है ऑप्शन आपके उसमें होंगे ही। चलो मैं भेज दूंगा ये आपको लिख, ऐसे जब तक पूरी इमेज नहीं बनेगी ऐसे कैसे वो होगी, मैं आपको अलग से भेज दूंगा इसको, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझते हैं फिर इस वाले ऑप्शन को समझते हैं। जो हमारे पास टाइटल बार है ऊपर उसमें ये 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, ये आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक माइनस का ऑप्शन है, ये स्क्वायर बने हुए हैं, और ये क्रॉस का। माइनस वाले को क्या बोलेंगे, मिनिमाइज, मिनिमम, और स्क्वायर वाले को, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज, अच्छा, क्रॉस वाले को, कैंसिल, क्लोज, क्लोज। क्लोज, क्लोज या कैंसिल, सर क्लोज, 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 बीच वाले का सही बताया, सर जो मैक्सिमाइज, ये डबल मैक्सिमाइज, भी हो जाएगा ना, क्या कह रहे हो सोनिका। जो डबल बन जाता है उसको रिस्टोर हो जाए, रिस्टोर बटन। रिस्टोर में क्या पूरा नाम बताओ। देखो ये वाला तो आपने सही बताया, मिनिमाइज या क्लोज, वो वाले ये 2 तरह के बटन होते हैं, एक रिस्टोर डाउन होता है, रिस्टोर होगा सर बीच वाला। ठीक है, रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज। देखो जब हम अब यहाँ पे 2 हैं, इस पे आप क्लिक कर्सर ले जाओगे आपको शो भी होगा, ये कह रहा है रिस्टोर डाउन। भाई मैक्सिमाइज का मतलब तो बड़ा करना होता है, बड़ा कहाँ करेंगे इसमें, यहाँ बड़े करने की जगह फुल स्क्रीन पे तो है ही है, बड़ा कहाँ से हो जाएगा। जब पहले से ही ऑलरेडी
फुल स्क्रीन कर रखी है आपने, पूरा मैक्सिमाइज कर ही रखा है, तो उससे बड़ा तो होगा नहीं। तो जब ये यहाँ पर दो इस तरह से रेक्टेंगल शो होते हैं या स्क्वायर हैं ये दो, तो दो वाले स्क्वायर शो करते हैं रिस्टोर डाउन को। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका साइज छोटा हो जाएगा यहाँ से। फिर आपके पास कॉर्नर पे इसके चारों साइड पे एरो के साइन बन जाएंगे। अभी देखो नॉर्मल माउस का पॉइंटर है, फिर अलग टाइप का एरो, ऐसा एरो बन जाएगा दोनों साइड में एरो, जिससे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, साइज यहाँ से भी कम कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। जैसे ही आपने इसको रिस्टोर डाउन करा, अब इस पे सिंगल स्क्वायर बन गया, और इस सिंगल का मतलब होता है मैक्सिमम। ठीक है, ये आपका मिनिमाइज होता है, ये आपका क्लोज होता है। ठीक है, आपके पास जब भी हम मिनिमाइज करते हैं तो ये मिनिमाइज हो गया इस तरह से। जब मिनिमाइज होती है कोई चीज तो मिनिमाइज एप्लीकेशन नहीं होती। ठीक है, यहाँ से एप्लीकेशन मिनिमाइज नहीं हो रही, आपको लग रहा है पूरा यहाँ से मिनिमाइज हमारे पास पर्टिकुलर जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो मिनिमाइज हुआ है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से क्लोज करेंगे तो एप्लीकेशन क्लोज कर देते हैं हम यहाँ से। ये रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज, इन दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है, समझना है। इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज और वो रिस्टोर डाउन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ है क्वेश्चन मार्क का, हेल्प। ठीक है, कोई भी हमारे पास एप्लीकेशन हम यूज करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो हर एप्लीकेशन में हेल्प का ऑप्शन होता है। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की होती है आपके पास F1। F1 इसकी शॉर्टकट की है। आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, वहां पे F1 करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगी उसकी हेल्प। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हेल्प। लेकिन अगर जैसे मान लिया मैंने इसको यहाँ से मिनिमाइज कर दिया है, और अब आप यहाँ पर हो डेस्कटॉप पे, अब आपने अगर F1 दबाया तो यहाँ पे भी F1 काम करेगा। F1 सब जगह काम करेगा। ठीक है, जो भी चीज आपकी स्क्रीन पे करंटली शो हो रही है उसके ऊपर आपने F1 दबा दिया तो उससे रिलेटेड ही हेल्प ओपन हो जाएगी। ठीक है, जब आपने डेस्कटॉप ओपन किया तो ये कंप्यूटर की हेल्प ओपन कर देगा। ठीक है, आप किसी एप्लीकेशन को ओपन कर रहे तो उसकी हेल्प ओपन कर देगा। तो वहां से आपको हेल्प से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस या चीजें आपको देखनी है वो आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास जो ये समझते हैं क्विक एक्सेस टूल बार है। ये क्विक एक्सेस टूल बार क्या काम करने के लिए, इसमें कुछ ऐसे टूल्स हम यहाँ पे लगा के रखते हैं जो हमें ज्यादातर यूज करने होते हैं। ये हेल्प ओपन हो गया था उसका, इसको हम तो क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पर हमने कुछ वे लगा दिए, ऐड किए हुए हैं कि सेव है, सेव आपको बार बार करना पड़ता है, या तो आप शॉर्टकट की से करो या हम ऑफिस बटन पे जाते हैं और यहाँ से सेव करना पड़ता है। तो कोई चीजें जो ज्यादातर यूज करनी पड़ती हैं और वो अंदर हमें ढूंढनी पड़ेंगी, क्लिक करने पड़ेंगे, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे रख लो। अंडू रीडो के ऑप्शन रख के कुछ और भी बोल्ड इटैलिक जो भी आपको बनाना वो ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर ऐड करने में कुछ प्रॉब्लम ऐसी होगी, मान लिया किसी बच्चे को करना, उसने बहुत सारे टूल ऐड कर दिए इसमें क्विक एक्सेस बार में। तो क्विक एक्सेस टूल बार में जब कितने सारे टूल ऐड कर दिए तो ये आगे तक ऐड होते होते यहाँ तक फिल हो जाएंगे, और आगे यहाँ पे टाइटल बार भी लिखा हुआ, तो जगह कहाँ बचेगी। तो हम इस क्विक एक्सेस टूल बार को अगर ज्यादा टूल हमें रखने हैं तो नीचे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है शो बिलो द रिबन, तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये रिबन के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वापस से इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो अबव द रिबन होगा तो ऊपर चला जाएगा। ये मेन्यू बार है, इस पे राइट क्लिक करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कि क्विक एक्सेस टूल बार है, शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, तो नीचे आ गया, और राइट क्लिक करके शो क्विक एक्सेस टूल बार अबव द रिबन, तो रिबन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वहां पे हो जाएगा। ऐसे ये जो रिबन है, रिबन हमारे पास, इस रिबन को भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर आपको रीडिंग व्यू में करना है, ज्यादा देखना, तो यहीं पे क्लिक करेंगे इधर और मिनिमाइज द रिबन कर देंगे तो रिबन गायब हो जाएगा।
अब देखो, मान लिया मैं कुछ टाइप कर रहा, कुछ काम कर रहा, मुझे टूल की जरूरत पड़ी, तो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे तो रिबन शो हो जाएगा। लेकिन इस रिबन में आप देख रहे हो ये पेज के ऊपर आ गया। पहले क्या था, पेज नीचे था, बॉटम में ऊपर वो हो रहा था, ये उसके ऊपर की साइड आ गया, पेज को ढक लिया इसने। ठीक है, जैसे ही आप पेज पे क्लिक करेंगे ऑटो हाइड हो जाएगा अपने आप। ठीक है, आप इस पे क्लिक कर रहे आ गया, फिर अलग क्लिक कर रहे तो हट गया। तो अगर आपको परमानेंट वापस रखना तो मिनिमाइज द रिबन हटा दो यहाँ से। ठीक है, तो वो आ जाएगा फिर यहाँ पे इस तरह से होगा। ये यहाँ से भी कर सकते हो आप, राइट क्लिक करके मिनिमाइज द रिबन, यहाँ से भी मिनिमाइज हो जाएगा इस तरह से। ये क्विक एक्सेस टूल बार में नए टूल कैसे ऐड होंगे, तो यहाँ पर ही ऑप्शन है आपके पास कस्टमाइज करने का क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो जो जो टूल है, तो देखो यहाँ पे कुछ पॉपुलर कमांड है, तो ये कमांड आपको इधर रखनी, वो आप रख लेंगे यहाँ पर। आपको किसी और में से मैक्रोज में ऑफिस मेन्यू की, होम टैब की, इंसर्ट टैब की, किसी भी टैब की अगर कोई वे रखने हैं तो वो आपको यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लिया मैं होम टैब में बोल्ड वाला, बोल्ड यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, बोल्ड आ गया। ठीक है, मुझको जो है व्यू टैब है, व्यू टैब में मुझको जो है लेके आना है प्रिंट लेआउट, यहाँ पे प्रिंट लेआउट हटाना, तो यहाँ पे क्लिक करके रिमूव कर दो, हट जाएगा। ओके कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे ऐड होते चले गए। ठीक है, तो कस्टमाइज कर सकते हैं हम इस तरह से अपना, यहाँ पे भी शो हो रहे हैं कस्टमाइज क्विक टूल। ये हमारे पास सेव, अंडू, रीडू, ये बाय डिफॉल्ट है हमारे पास यहाँ पर। तो इनमें से आपको कुछ रखना, प्रिंट प्रीव्यू, क्विक प्रिंट, ईमेल भेजना, ये ऑप्शन आपको जो जो टिक कर दोगे वो यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है, मोर कमांड पे क्लिक करेंगे, वापिस यहीं पे पहुंच जाएंगे। इनकी शॉर्टकट की भी बना सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान लिया किसी भी उस पे क्लिक करना, आप यहाँ कस्टमाइज पे जाएंगे तो आपको ऑफिस बटन का है या होम बटन का है, किसी भी बोल्ड का है, बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल बी होती है, स्मॉल बी लगाओ या कैपिटल बी लगाओ। ठीक है, तो अगर आपको इसके अलावा ये डिलीट करनी तो आप क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो, अपनी नई की भी बना सकते हो, जो किसी भी ऑप्शन के लिए आप बना सकते हो। जिनकी की है नहीं वो भी आप बना सकते हो। मान लिया किसी पर्टिकुलर चीज की नहीं है तो हम उसकी की बना लो अपने अकॉर्डिंग, आपको बनानी, लेकिन ऐसी की बनाओ जो पहले से ना बनी हो, नहीं तो उसको डिस्टर्ब करेगी वो। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से वापिस हमें ये रिमूव करने हैं, यहाँ से बोल्ड का, तो यहाँ पे रिमूव, प्रिंट लेआउट रिमूव करना तो रिमूव। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास लेआउट, किस तरह का लेआउट होता है। अब देखो, जैसे मैंने बताया था कि ये जूम के ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर जूम से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एमएस वर्ड की फाइल है, उसमें मैक्सिमम आप कितना जूम कर सकते हो, एक्सेल में कितना कर सकते हो, पावर पॉइंट में कितना कर सकते हो। ठीक है, या आपसे ऐसे पूछ लिया कि एक एम्प्लॉय है, ऑफिस में काम करता है, आज उसका चश्मा घर रह गया है, उसको प्रॉब्लम हो रही है देखने में, तो वो क्या करे, उसको छोटे वर्ड दिखाई नहीं दे रहे, तो वो जूम कर ले। ठीक है, तो जूम करने से बड़े बड़े होकर दिखाएंगे। तो जूम हम मैक्सिमम 500% तक कर सकते हैं वर्ड में जो है। यहाँ से हम जैसे लेके जाएंगे तो आप इसको जूम को यहाँ से बढ़ा सकते हो मैक्सिमम 500% तक, यानी 5 गुना आप कर सकते हो। बड़े में आप 5 गुना कर सकते हो, छोटे में 10 गुना कर सकते हो, यानी 10% तक लेके आ सकते हो। ये 10% मिनिमम जूम लेवल जो है 10% और मैक्सिमम 500% होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, मिनिमम जूम जो होता है वर्ड के अंदर वो हमारा 10% और मैक्सिमम जो है वो 500% होता है। इतने परसेंट तक हम रख सकते हैं। ठीक है, अब चलो तो ये बताओ, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको उनको आंसर करना है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एमएस वर्ड
allow creation of type of document। शांत हो जाओ तुम सब। चलो ऑप्शन दे देता हूँ। सर ब्लैंक डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, सर ब्लैंक डॉक्यूमेंट तो है। डॉक्यूमेंट। जैसे ऑप्शन है आपके पास डीओसी या डब्ल्यूपीएफ, टीएक्सटी, डीओटी या नन ऑफ दिस। तो आपको जैसे बताया ही है इनमें से कि हमारे पास डीओसी या डीओसीएक्स होते हैं। डीओसी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। डब्ल्यूपीएफ क्या होता है? डब्ल्यूपीएफ किस चीज का डॉक्यूमेंट होता है? वर्ड पैड का सर। नहीं, वर्ड पैड का तो बेटा टेक्स्ट फाइल होती है। ये टेक्स्ट फाइल है। ये नोट पैड और वर्ड पैड में ओपन होती है। नोट पैड या वर्ड पैड में हम इनको ओपन करते हैं। ये एमएस वर्ड में ओपन होती है। ठीक है, डॉट जो है ये किसकी फाइल होती है? आप प्रोग्रामिंग में देखोगे बुक में जब फाइल हैंडलिंग विंडो पढ़ाई जाती है। विजुअल स्टूडियो वाली हो क्या सर? ये विजुअल स्टूडियो में जो बना वेबसाइट वगैरह बना उस वाली है क्या ये? हाँ, प्रेजेंटेशन बनती है विजुअल स्टूडियो के साथ बनाते हैं। विंडो प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, तो ये विजुअल स्टूडियो में यूज करी जाती है प्रेजेंटेशन क्रिएट करने में। ठीक है, तो डब्ल्यूपीएफ वगैरह वहां पे यूज करी जाती है विंडो प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के लिए। डॉट फाइल किस लिए होती है? ये हमारे पास टेम्पलेट फाइल होती है। आप फाइल हैंडलिंग में देखते हैं तो फाइल हैंडलिंग में हमारे पास ज्यादातर बुक में डॉट डीओटी दे देते हैं फाइल, कि एक फाइल क्रिएट करनी जिसका नाम मार्क्स डॉट डीओटी हो, एक फाइल क्रिएट करनी जिसका नाम स्टूडेंट डॉट डीओटी हो। इस तरह की फाइल होती है, तो ये टेम्पलेट फाइल होती है। तो टेम्पलेट फाइल मतलब पहले से प्री फॉर्मेटेड होती है, पहले से ही बना होता है टेम्पलेट, तो प्री फॉर्मेटेड फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो ये प्री फॉर्मेटेड फाइल आप वर्ड में भी बना सकते हैं। ये वर्ड में भी क्रिएट होती है, इनको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कन्वर्ट इनटू, अगर वर्ड में बना रहे तो बाद में डीओसी या डीओसीएक्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो इनको। ठीक है, पहले से बनी हुई फाइल को, या किसी और फॉर्मेट में भी हम इनको यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं वर्ड में टेम्पलेट अलग अलग जगह हम यूज करते हैं, तो नॉर्मली हम वर्ड के लिए बोल देते हैं। लेकिन नॉर्मल जो हम एमएस वर्ड में जो फाइल जो होती है बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, तो हम डॉट को नहीं लेंगे। बनाने को आप टीएक्सटी फाइल भी बना लोगे। ठीक है, वर्ड में भी, क्योंकि सेव एज के ऑप्शन में जाएंगे, सेव एज में हमारे पास जो है आ जाएगा वहां पर, तो सेव एज में आ जाएगा, तो वो तो हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें तो बाय डिफॉल्ट बताना है। तो डब्ल्यूपीएफ जो होता है ये हमारे पास विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं जीयूआई बेस्ड, तो वहां पर यूज होता है। ये हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं यूआई यानी यूजर इंटरफेस फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क है यूज टू क्रिएट जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेस्कटॉप या विंडोज एप्लीकेशन। एमएस उसमें यूज करते हैं विजुअल स्टूडियो में, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में। देखो जैसे हमारे पास ये है, हम ओपन कर रहे हैं इसको, यहाँ पर मान लिया फाइल को हम सेव करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे फाइल हमारी docx में आएगी यहाँ पर, क्योंकि ये 2007 वाला वर्जन है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट docx में आएगी। अगर वहां पे वर्जन का नाम दिया हुआ है तो वर्जन आपको देख के उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा आंसर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा है, docx लिखा है। लेकिन आप बाय डिफॉल्ट तो ये है, चेंज कर सकते हो डॉक में, डॉक डॉट्स, ये डॉट भी है ना, तो ये टेम्पलेट फाइल है, क्योंकि ये 2007 वाला वर्जन है तो एक्स बाद में लगे हुए हैं।
ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे डॉट एम है, डॉट है, खाली पुराने वाले 97 और 2003 में खाली डॉट लगा हुआ। तो डॉट फाइल भी बनती है, पीडीएफ भी बनती है, एक्सपीएस डॉक्यूमेंट भी बनते हैं, एचटीएमएल भी, टीएक्सटी भी, सारे हैं। लेकिन डिफॉल्ट पूछा हुआ तो डिफॉल्ट हमारे पास डॉक पुराने वर्जन का और नए का DOCX। तो इस तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है फर्स्ट वाला हो जाएगा हमारे पास DOC। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका बताओ क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड प्रोसेस इन MS ऑफिस। ठीक है। अब देखो ऑप्शन आपके पास इस तरह से दे दिए, जैसे वर्ड पैड, वर्ड परफेक्ट, वर्ड वर्ड स्टार्ट या नन ऑफ। ठीक है। इसमें पूछा हुआ कि MS ऑफिस में हम कौन सा वर्ड प्रोसेसर यूज करते हैं, कौन सा वर्ड प्रोसेसर यूज होगा MS ऑफिस में। वर्ड सर नन ऑफ दीज आएगा इसका। नन ऑफ दीज। वर्ड पैड तो बिट टेक्स्ट फाइल के लिए है, वो MS ऑफिस में थोड़ी आता है वर्ड पैड। वर्ड अगर आप पैड तो अलग है, इसमें नोट MS पैड वर्ड वर्ड लिखते पैड अलग या होता है। वर्ड चाहे लिखते आपने MS ऑफिस इंस्टॉल किया हो सिस्टम में या ना किया हो, वर्ड पैड तो तब भी खुलता है। हाँ, और कौन क्या बताया था, गोविल ने बता दिया नन ऑफ दीज। और किसी का वर्ड पैड का क्या यूज होगा सर इसमें सिस्टम में? जैसा नोट पैड का होता है उसी तरह का होता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं। हाँ भाई, वर्ड परफेक्ट नहीं है। वर्ड परफेक्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर है कोई या नहीं। वर्ड परफेक्ट भी सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं कि ये सारे सॉफ्टवेयर है। वर्ड पैड भी है, वर्ड परफेक्ट भी है, वर्ड भी है, वर्ड स्टार्ट भी है। लेकिन हमें बताना MS ऑफिस का। ठीक है। सारे के सारे जितने भी मैंने यहाँ लिखे, सब जो है टेक्स्ट को या वर्ड को यूज करने से यूज करने के लिए यूज करे जाते हैं। ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग है हमारे पास, वर्ड परफेक्ट भी जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड स्टार, ये स्टार्ट नहीं स्टार लिख देते हैं, वर्ड स्टार, वर्ड स्टार भी होता है। ठीक है, इसका भी यूज करा जाता है। तो बेसिकली जो हमारे पास, अगर हम बात करते हैं MS ऑफिस में, तो MS ऑफिस में आता है MS वर्ड। तो MS तो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है, टूल का नाम तो वर्ड ही है। ठीक है, टूल का नाम तो हमारे पास क्या है, वर्ड है। तो आंसर होगा इसका ये जो वर्ड परफेक्ट है, वर्ड परफेक्ट भी वर्ड की तरह ही, लेकिन ये कोरल का है, ये कोरल वालों ने बनाया है। एक वर्ड स्टार होता है, तो वर्ड स्टार्ट भी, ये भी हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये भी हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये भी हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये विंडोज में बाय डिफॉल्ट होता है, विंडोज के साथ होता है, MS ऑफिस में नहीं होता। वर्ड स्टार जो है, ये पहले जो माइक्रो कंप्यूटर आते थे पुराने जमाने में तब यूज करा जाता था, और इसको माइक्रो प्रो इंटरनेशनल कंपनी ने बनाया है, माइक्रो प्रो इंटरनेशनल। ये हमारे पास कोरल ने बनाया, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। तो नाम अगर आप सर्च करोगे सॉफ्टवेयर का, तो इसका नाम आएगा कोरल वर्ड परफेक्ट, ये आएगा माइक्रो प्रो वर्ड स्टार, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो वो तो कंपनी का नाम है, बाकी सॉफ्टवेयर का नाम हमारे पास वर्ड ही है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा वर्ड।
ठीक है। चलो अब देखो, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अभी हमने एमएस ऑफिस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो वहां पर हमने आपको बताया था एमएस ऑफिस में क्या क्या चीज होती है, ठीक है। जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, एक्सेस, ग्रोव, वन नोट, ठीक है, आउटलुक वगैरह ये सब। तो अगर हम बात करते हैं कौन सी चीज नहीं होती, यानी विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह दिया फाइल मैनेजर, इमेज एडिटर, डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसर, या हमारे पास नल। बताओ क्या आंसर होगा इसका। कौन सी चीज नहीं होती इनमें से? सर इसका डेटाबेस आएगा। डेटाबेस नहीं होता है ऑफिस में। नहीं, डेटाबेस नहीं आएगा क्योंकि ये एमएस एक्सेस होता है। हाँ, डेटाबेस तो एमएस एक्सेस में हम्म। होता है। डेटाबेस हो हाँ गया हाँ एमएस बिल्कुल एक्सेस। बिल्कुल। अच्छा, वर्ड सर जी प्रोसेसर इसके वर्ड है अंदर क्या? आएगा। फाइल मैनेजर सर नहीं ये होगा क्या? फाइल मैनेजर सर कहते इसके हैं आप। अंदर ना फाइल मैनेजर ही होगा सर। हाँ, यस सर, फाइल फाइल मैनेजर। मैनेजर, फाइल। ठीक है। देखो जो हमारे पास ये ऑप्शन अभी आपको दिखाए थे स्टार्टिंग में, जब हम यहाँ पे सर क्लिक करते इमेज एडिटर ऑफिस में सूट में कहाँ आता है? वैसे मैंने तो ये तुक्का मारा है फाइल मैनेजर का। हैं, अच्छा तो इमेज इमेज एडिटर नहीं मैंने आता। अभी सर देखो, मैंने तो आज तक 3-4 ही ये देखे हैं ये बस। देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है। हाँ इसका एरो इस बटन करना हाँ, सर। एरो बटन करोगे, ठीक है। तो एरो बटन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या है? डिजिटल सर्टिफिकेट है वीबीए प्रोजेक्ट का, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लैंग्वेज सेटिंग, एक्सिस डायग्नोस्टिक, एक्सेल, एक्सेल ग्रो, इन्फोबात, वन नोट, और ये रहा पिक्चर मैनेजर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट सर फिर पिक्चर में, आपने पिक्चर में तो लिखा इमेज ना, एडिटिंग वही तो होती है। आपने इमेज एडिटर लिख दिया। तो इमेज एडिटर, जब पहली स्क्रीन देखो मैंने लिखवाई इमेज एडिटर टूल में, उसमें एक पिक्चर मैनेजर का नाम और पेंट का नाम लिखवाया था ना। बाय डिफॉल्ट जो भी हम इमेज ओपन करते हैं, तो जैसे मान लिया मैं कोई भी इमेज ओपन करता हूँ, ठीक है। मान लिया यहीं पे हमने एक थंबनेल ओपन कर लिया कोई, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई इमेज ओपन करेंगे तो क्या होगा उसमें? राइट क्लिक या डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट, इसमें पिक्चर मैनेजर में तो ओपन होती है इमेज। रोज आप सबसे ज्यादा पिक्चर मैनेजर ही यूज करते होंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर नाम दिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। तो इसमें एडिटिंग नहीं होती क्या इमेज की? तो यहाँ पे आप देखोगे, इसको ओपन करते हो, ये सारे एडिट पिक्चर है एडिटिंग के लिए। ऑटो करेक्ट, जूम करना, क्रॉप करना, ठीक है, ये सारे ऑप्शन इसमें आते तो हैं, हम इसमें यूज करते हैं। ये एडिट पिक्चर में जाते हैं, ब्राइटनेस चेंज करनी है, ब्राइटनेस चेंज हो जाती है, क्रॉप करना है, ठीक है, कलर चेंज करने, रिसाइज करना, कंप्रेस करने, ये सारे ऑप्शन है इसमें इमेज एडिटिंग के लिए। तो ये पेंट और ये दो इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर होते हैं। पेंट जो है हमारे पास अलग से टूल है जो हमारी विंडोज में होता है, और ये जो है इमेज एडिटर जो हम यूज कर रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर क्या है? अभी फाइल मैनेजर इसको बोलते हैं जो हमारे पास, जब हम माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो माई कंप्यूटर में ये जो ओपन हो रहा है ये सब फाइल मैनेजर है। ये सब यहाँ पे फाइल है, हम क्लिक करते हैं ओपन होती हैं इस तरह से, जो भी हमारे पास पिक्चर वगैरह है, तो ये सब इसी तरह से होती हैं, ये सब फाइल मैनेजर, ठीक है। तो फाइल मैनेजर को ओपन करने के लिए विंडो का बटन और ई का बटन हम कर लेते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है, इससे हम फाइल मैनेजर
इसको फाइल एक्सप्लोरर भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा रहा फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। तो इसी के थ्रू हम फाइल को मैनेज करते हैं। तो ये वाला हमारे पास ऑफिस का तो पार्ट है नहीं, ये तो आपका कंप्यूटर में विंडोज का ही पार्ट है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मान लिया आपने अपनी फाइल में कुछ लिखा है और वो मान लिया गलत लिखा गया, तो अब आप क्या करोगे उसको करेक्ट करने के लिए? वाट वर्ड, कौन सा वर्ड हम यूज करते हैं, इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शन या एक्ट ऑफ करेक्टिंग समथिंग। कुछ भी चीज हमने लिखी उसको हमें करेक्ट करना, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम इरेज करेंगे या उसको करेक्ट करेंगे करेक्टिंग नाम के वर्ड से करेंगे, या हम एडिट करेंगे, या हम उसको वाइट आउट करेंगे, क्या करेंगे? सर एडिट ही होगा इसमें, सी ऑप्शन। एडिट होगा, करेक्ट नहीं कि होगा, हम ठीक कहते है। हैं ना कि डॉक्यूमेंट को एडिट करके ला। हाँ, तो हमें करेक्ट करना है, कोई चीज डिलीट तो करनी नहीं जो इरेज हम यूज करें। वो करेक्ट वर्ड नहीं होता, यहाँ पे एडिट होते हैं, एडिट के थ्रू ही हम उसमें चेंजेस करते हैं। तो एडिट इसका आंसर, ठीक है। अगर मान लिया हमें कोई वर्ड है उसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है, तो स्पेलिंग चेक करने के लिए जो टूल यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पेल चेक। स्पेल चेक, स्पेल चेक, स्पेल चेक या स्पेल प्रो? सर स्पेल स्पेल चेक। चेक। क्या शॉर्टकट की होती है स्पेल चेक की? सर F7 F7। सर ग्रामर भी तो यूज होता है, ग्रामर वर्ड। हैं? सर ग्रामर का भी तो कहते हैं, स्पेल चेक तो होता ही, ग्रामर भी तो। हाँ, तो ग्रामर भी, ग्रामर और स्पेलिंग दोनों चेक करने के लिए यूज करा जाता है। चेक द स्पेलिंग या ग्रामर जो भी हम यूज करते हैं। तो अगर हम बात केवल स्पेलिंग की कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पेल चेक, ठीक है। और ग्रामर और स्पेलिंग चेक ओपन करने के लिए F7 होता है शॉर्टकट की। और कौन सा टूल कौन से ऑप्शन में होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रिव्यू के अंदर आप जब जाते हैं तो यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर का सबसे पहले ही ऑप्शन होता है, और स्पेलिंग और ग्रामर के ऑप्शन को शॉर्टकट की है हमारे पास F7। ये प्रूफिंग के अंदर आता है, प्रूफिंग करते हैं हम। जैसे किसी भी चीज की प्रूफिंग का मतलब क्या होता है कि चेक करना उसको सही है नहीं, तो स्पेलिंग और ग्रामर के लिए F7 है। रिसर्च, थ्रेसर्स, ट्रांसलेट करना, लैंग्वेज, काउंटिंग वगैरह ये सब इसी में आते हैं। तो आप यहाँ पे अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पे स्पेल चेक जो है, ग्रामर और स्पेल चेकिंग हो नहीं रही है। अब जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, अब देखो ये इसमें डिक्शनरी में ऐड है। तो आपको स्पेल चेक से रिलेटेड तीन तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे हम पूछे हैं कि लाइन किस तरह की आती है। अगर कोई वर्ड लिखा हमने, जैसे हमने लिख दिया रोहन, उसकी स्पेलिंग अगर गलत है तो उसके नीचे कर्व में रेड कलर की लाइन आ जाएगी, ठीक है। कर्व के थ्रू है, ये रेड कलर की लाइन है। अगर हमने लिख दिया जैसे दिस आर ए बुक, दिस इज होना चाहिए था, आर लिख दिया तो ग्रामेटिकल एरर होगी, तो भी हमारे पास ग्रीन कलर की लाइन आएगी। वहां पे रेड कलर की थी, ग्रीन कलर की। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने रिपीटेड वर्ड लिख दिए, ठीक है, दो वर्ड बार बार लिख दिए, जैसे मान लिया मैंने ऐसे लिख दिया दिस इज ए बुक, तो किस तरह की लाइन आएगी? रिपीटेड वर्ड, तो जो वर्ड रिपीट हो रहा है तो उसके नीचे रेड कलर की लाइन आती है। चाहे आपकी दिस इज ए बुक, अगर कोई वर्ड बार दोबारा से या आपने रिपीट कर दिए हैं तो रिपीटेड वर्ड के नीचे रेड, स्पेलिंग गलत होगी तो रेड, ठीक है, स्पेलिंग में भी और रिपीटेड वर्ड होंगे दोनों के लिए रेड कलर की लाइन आएगी, रेड कलर में। और अगर ग्रामर में कुछ मिस्टेक होगी तो उसके लिए वो होती है ग्रीन,
ठीक है। अब देखो आप यहाँ से जब हम इसको कर रहे हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करते हैं, तो स्पेलिंग और ग्रामर में यहाँ पर ये रिपीटेड वर्ड बता रहा है, यहाँ पे ये रिपीटेड वर्ड है, तो इसने इसको बता दिया कि ये आपका गलत है, आप इसको सही करो या डिलीट करो या इग्नोर करो। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे हमने इग्नोर कर दिया तो ये ऐसे ही छोड़ गया। फिर ये कह रहा है यहाँ पे एन करो, रोहन में जो है ये डिक्शनरी में नहीं है, इसके तो ये डिक्शनरी में नहीं है, तो सजेस्ट करेगा क्या हो। तो इस टूल को हम क्या बोलते हैं, जो स्पेलिंग चेक कर रहा है, स्पेल चेक बोलते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन एनिमेटेड कैरेक्टर that gives help in MS Office। ठीक है, तो एक एनिमेटेड कैरेक्टर है जो MS Office में हमें हेल्प करता है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम ऑफिस वर्कर है, या कॉमिक असिस्टेंट होता है, या हमारे पास ऑफिस असिस्टेंट होता है, या ऑल। क्या होगा भाई? जो हमें हेल्प देता है किसी चीज के बारे में। ठीक है, तो एक एनिमेटेड सर कैरेक्टर ऑफिस असिस्टेंट आएगा सर, ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट होता है सर वो। तो ऑफिस असिस्टेंट वो के थ्रू कार्टून सा बनाता है सर, वो कभी आंख मारता है। हाँ बिल्कुल, तो वहां पे ऊपर से जब हम करते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट आता है, उसके थ्रू कुछ गलतियां होती हैं हम चेक कर लेते हैं, तो वे सब बना देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, एक जैसे आउटलुक है हमारे पास। ठीक है, एक तो होता है आउटलुक जो माइक्रोसॉफ्ट में यूज होता है, MS आउटलुक। एक होता है आउटलुक एक्सप्रेस। ठीक है, तो आउटलुक एक्सप्रेस क्या होता है? ये आउटलुक है या आउटलुक एक्सप्रेस, ये किस लिए यूज करे जाते हैं? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इनके बारे में तो तुमने बता दिया कि भाई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए है, एक्सेल जो है हमारे पास वर्कशीट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, पावर पॉइंट डेटाबेस के लिए एक्सेस। आउटलुक किस लिए यूज होता है? ये मेन पांच ही हैं जो MS ऑफिस में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ये बेसिकली ईमेल क्लाइंट होता है, जैसे हमारे पास जीमेल वगैरह ईमेल के लिए हम यूज करते हैं, ऐसे क्लाइंट साइड पे अगर हमें यूज करने होते हैं तो ये हमारे पास ईमेल क्लाइंट होते हैं। कैसे यूज करेंगे इनके बारे में, सबके बारे में हम पढ़ेंगे आगे सारी चीजें। तो ये 5 टूल और जो हमारे पास इमेज एडिटिंग वगैरह है, ये टूल्स हमें पढ़ने हैं। कुछ थ्योरेटिकल चीजें भी हैं, शॉर्टकट की इनकी। आपको क्या करना है, आप एक काम करना, वेबसाइट ओपन करना, वहां पे इनकी शॉर्टकट की और कुछ चीजें जो हैं थ्योरेटिकल वो हैं उनको भी पढ़ लेना। मैं डाउनलोड करने के लिए बता देता हूँ आपको। क्या हो गया, ये ओपन करना है। बड़ा स्लो है ब्राउजर। ये SP शर्मा क्लासेस वाली वेबसाइट पे चले जाना और यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन है एक, इसमें स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्लास 10 है MS वर्ड की। ठीक है,
तो ये MS वर्ड वाली आप क्लास ओपन कर लेना इसको, ठीक है। और इसको डाउनलोड करके जो PDF है इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, क्विज क्वेश्चंस वगैरह होंगे उनको आपको करने हैं, ठीक है। कुछ शॉर्टकट की के भी हैं इसमें, एक शॉर्टकट की आप याद कर लेना, ये वाली शॉर्टकट कीज है, तो इसको डाउनलोड कर लेना। इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की जो होंगी वे सारी आपको करने की जरूरत नहीं। इसमें देखें कितनी है, एक नहीं तो यहाँ पर है, उसमें मेन दी हुई है। 45 पेज की भी शॉर्टकट की पड़ी हुई है इसमें, 2 पेज की। चलो देख लेना, ये अभी स्लो चल रहा है थोड़ा सा। यहाँ पर भी शॉर्टकट की है कि यहाँ से भी एक्सेल की शॉर्टकट की दे रखी है, तो नॉर्मल उसमें वर्ड की भी यूज हो जाती है कुछ, तो उनको आप यूज कर लेना। ये रही, इसमें सही है ये, तो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है ये, ठीक है। तो इनको सबको आप पढ़ लेना, पूरे उससे रिलेटेड ही दी हुई है। मेन MS ऑफिस है, विंडोज में वगैरह हम यूज करते हैं, तो इनको आप कर लेना सब, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो है हमें पढ़ना है, जैसे हम होम के अंदर जाते हैं, तो होम के अंदर एक होता है ऑप्शन क्लिप बोर्ड। तो इस क्लिप बोर्ड का क्या यूज होता है इसके बारे में देखते हैं। क्लिप बोर्ड जो है हमारे पास, ये जो भी चीज हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद अगर हम उसको कट करते हैं, अगर आपसे पूछा गया हमने कुछ टाइप किया और टाइप करने के बाद उसको सेलेक्ट करके कट कर दिया हमने, यहाँ पे कट का ऑप्शन है, कट कर दिया, तो वो कट हुई चीज कहाँ पे चली गई। जब हम कट करेंगे तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगी, हट गई, तो वो कहाँ चली गई है। बोर्ड पे कैसे जाती है? कोई भी चीज हम क्लिक कट करते करते हैं हैं या कॉपी करते हैं तो वो क्लिप बोर्ड में चली जाती है, ठीक है। और जब तक क्लिप बोर्ड में रहेगी वो, चाहे आप कोई से भी, क्लिप बोर्ड में ऐसा नहीं होता कि आपकी वर्ड में तो वर्ड में ही रहेगी, क्लिप बोर्ड की आपकी पूरे कंप्यूटर में रहती है। आप उसको वर्ड से आपने क्लिप बोर्ड में भेजी, आप एक्सेल में खोलो, एक्सिस में खोलो, या आप ब्राउजर में ओपन करो, या आप किसी फाइल में, वो नोट पैड वगैरह कैसी भी फाइल हो कहीं पे भी करो, वहां पे पेस्ट हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास मतलब टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट की जगह होगा इमेज है, जहाँ पे इमेज सपोर्ट करता है जो सॉफ्टवेयर उसमें होगा। अब देखो जैसे ये क्लिप बोर्ड है, यहाँ कॉर्नर पे हम क्लिक करते हैं, तो क्लिप बोर्ड में ये जो हमने लिखा था वो यहाँ पे शो हो रहा। क्लिप बोर्ड में एक टाइम पे मैक्सिमम 24 एंट्रीज हो सकती है, ठीक है। 24 से ज्यादा बार आपने कोई चीज कट या कॉपी करते गए आप, तो पुरानी जो चीज थी वो हट जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जब आप वर्ड यूज करते हैं तो कट, कॉपी और पेस्ट ये तीनों ऑप्शन बंद रहते हैं, ठीक है। आपके पास क्लिप बोर्ड जो होम के अंदर है और इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो ये तीनों ऑप्शन बंद है, केवल फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन ही ऑन है यहाँ पर। तो ये बेसिकली बंद क्यों है, क्योंकि पेस्ट तो तब होगा जब कोई चीज क्लिप बोर्ड में होगी, जब क्लिप बोर्ड ही खाली तो पेस्ट करके क्या करोगे, पेस्ट तो कुछ होगा ही नहीं, तो पेस्ट ऑन ही नहीं होगा। जब तक क्लिप बोर्ड में कुछ होगा नहीं तो पेस्ट वाला ऑप्शन भी डिसेबल रहेगा उस टाइम तक। कट और कॉपी क्या है, कट और कॉपी किसको करोगे, कट और कॉपी तब इनेबल होते हैं जब कोई चीज आपने सेलेक्ट की हो, ठीक है। लिखने से भी कुछ नहीं होगा, सेलेक्ट होनी चाहिए। जैसे मान लिया मैंने लिखा यहाँ पे दिस इज ए वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा है। तो अगर अभी हमने लिख रखा है बंद, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो कट और कॉपी वाले ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे, पेस्ट वाला नहीं होगा, ठीक है। तो कट कॉपी करने के लिए पहले किसी टेक्स्ट को या कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे ही हम उसको सेलेक्ट करते हैं और जैसे हमने कॉपी पे क्लिक किया तो क्लिप बोर्ड में चला गया और यहाँ पे भी रहा, कट करने से यहाँ से हटके क्लिप बोर्ड में ही जाता, ठीक है। अब देखो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि जब मैंने इसको सेलेक्ट किया है, तो ये सेलेक्ट वाले ऑप्शन को अगर हम देख रहे तो डॉट जो लगा हुआ है उसके आगे तक जा रहा है, ठीक है।
आगे तक, जो आगे है वहां तक जा रहा है, तो ये स्पेस भी इतना एरिया ये एक्स्ट्रा एरिया को भी कवर कर रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे जो है हमने कुछ लिखा नहीं है, कर्सर आप आगे नहीं भेज सकते। देखो मैं कर्सर को मूव करा रहा हूँ राइट साइड पे, लेकिन कर्सर मूव नहीं होगा, लेकिन जब सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा, जैसे देखो अब आप यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करोगे ना, पेस्ट ऑल का मतलब है कि जितना भी क्लिप बोर्ड में वो सारा पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो जो सबसे टॉप पे है वो वाला पेस्ट होगा, तो एक ही है। तो देखो ये अपने आप अगली लाइन में आ गया, नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। कोई भी चीज जब आप कॉपी करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ एंटर भी कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एंटर भी कॉपी हो जा रहा, क्योंकि वर्ड जो है जैसे ही आप यहाँ तक सेलेक्ट करें ये आगे भी जा रहा है, ये एंटर को भी ले जा रहा है, वो एंटर भी कॉपी हो जा रहा है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ तक ही सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको पूरा सेलेक्ट है, एक आपको लेफ्ट की दबानी पड़ेगी शिफ्ट के साथ, तो इतना होगा। अब आपने इसको कॉपी किया, ठीक है, तो ये इस वाले में आप पेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो आपका एंटर पेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब साथ में चलेगा ये। अगर यहाँ पे हमने पेस्ट ऑल कर दिया तो दोनों चीजें पेस्ट होती रहेंगी, ये भी और ये भी। बीच में एंटर भी था तो एक गैप भी आ रहा साथ में, इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज और है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि मान लिया मेरे पास एक राम लिखा हुआ है, एक राज लिखा हुआ है, एक सैम लिखा हुआ है, एक जॉन लिखा हुआ है। इन चारों चीजों को मैंने एक एक करके कॉपी किया। तो पहले राम क्लिपबोर्ड में गया, फिर राज गया, फिर सैम गया, और उसके बाद जॉन। तो जो भी चीज हम कॉपी करते हुए जा रहे, पुरानी नीचे चली जाएगी और नए वाली ऊपर आएगी। अब देखो अगर मैं पेस्ट पे क्लिक करूंगा तो जो सबसे ऊपर है जॉन वो पेस्ट होगा। अगर मैं पेस्ट ऑल करूंगा तो क्या पेस्ट होगा, अब आपके पास ऑप्शन है कि जॉन सैम राज राम प्रिंट होगा या राम राज सैम जॉन प्रिंट होगा। पेस्ट ऑल करने से चारों प्रिंट होने, लेकिन किस ऑर्डर में होंगे? राम राज मतलब इसी सीक्वेंस में प्रिंट होगा। किस सीक्वेंस में? जिसमें कॉपी किए थे उस सीक्वेंस में प्रिंट हो जाएंगे, यानी यहाँ से नीचे से प्रिंट होंगे। पहले राम